साउथ अमेरिका में एक कहानी पैदा हुई, हवा में उड़ती हुई कहानियां, सोने के शहर की कहानियां। यह था एल डोराडो, एक जगह जिसके बारे में फुसफुसाते हुए बातें होती थीं, एक जगह जहां सोना पत्थरों से भी ज्यादा था। सदियों से इस कहानी ने लोगों का मन मोहा है। खोजियों ने इसे ढूंढने में सब कुछ दांव पर लगा दिया। कुछ लालच से प्रेरित थे, कुछ जिज्ञासा से, सब एक सपने के पीछे भाग रहे थे। लेकिन क्या हो अगर ये सोने का शहर कोई शहर ही ना हो? क्या हो अगर असली एल डोराडो कुछ और ही गहरा हो? एल डोराडो की कहानी किसी शहर से नहीं बल्कि एक झील से शुरू होती है। एंडीज पहाड़ों में ऊंची गुआताविटा झील है मुइस्का लोगों के लिए एक पवित्र जगह। उनका मानना था कि इसमें उनके देवताओं की शक्ति है। मुइस्का कुशल सुनार थे। वो सुंदर चीजें बनाते थे, सिर्फ सजावट के लिए नहीं बल्कि भेंट चढ़ाने के लिए। और उनका सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान गुआताविटा झील के पानी पर होता था। उनका राजा सोने की धूल से ढका एक बेड़ा पर झील के बीच में जाता था। वहां वो देवताओं को सोना और पन्ने गहराई में फेंककर भेंट चढ़ाता था। जब 16वीं सदी में स्पेनिश विजेता आए तो वो सोने के भूखे थे। उन्होंने मुइस्का के रीति रिवाजों के बारे में सुना, एक झील में फेंके गए सोने के बारे में। उनकी कल्पनाएं उड़ान भरने लगी। उन्होंने एल डोराडो की कल्पना एक समारोह के रूप में नहीं बल्कि एक असली जगह के रूप में की। एक शहर जो सोने से बना है, जिसकी इमारतें धूप में चमकती हैं। लालच ने उन्हें मुइस्का कहानियों के असली मतलब से अंधा कर दिया। विजेता सोने की लालसा से प्रेरित होकर क्रूर अभियानों पर निकल पड़े। उन्होंने देशी लोगों का शोषण किया और उनकी जमीनों को लूटा, अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ते गए। सबसे प्रसिद्ध अभियानों में से एक का नेतृत्व गोंजालो पिजारो ने किया था। वो अमेजन के वर्षावन में बहुत अंदर तक गया, कल्पना से परे कठिनाइयों का सामना किया। उसे सोने का कोई शहर नहीं मिला, केवल घना जंगल और दुश्मन कबीले मिले। एक और अभियान का नेतृत्व फ्रांसिस्को ओरेलाना ने किया। वो अमेजन नदी के नीचे गया, ऐसा करने वाला पहला यूरोपियन। उसका सामना देशी योद्धाओं से हुआ और भुखमरी का सामना करना पड़ा, लेकिन एल डोराडो मायावी बना रहा। उनके प्रयासों के बावजूद विजेताओं को अपना इनाम कभी नहीं मिला। सोने का शहर केवल फुसफुसाहट और अफवाहों में ही मौजूद था, हमेशा पहुंच से दूर। गुआताविटा झील के राज। सदियां बीत गईं, लेकिन एल डोराडो का आकर्षण कम नहीं हुआ। 19वीं सदी में गुआताविटा झील को सुखाने की कोशिशें की गईं, इस उम्मीद में कि अंततः उसके सुनहरे रहस्य उजागर होंगे। कुछ सोना बरामद हुआ, उत्तम टुकड़े जो मुइस्का की दौलत की ओर इशारा करते थे। लेकिन रहस्यमयी शहर छिपा रहा। झील ने अपने रहस्यों को अपने पास रखा, किंवदंती और समय बीतने से सुरक्षित। आधुनिक शोध ने मुइस्का लोगों की एक स्पष्ट तस्वीर पेश की है। अब हम जानते हैं कि वे एक परिष्कृत संस्कृति थे। उनकी सोने की कारीगरी उनके कौशल और कलात्मकता का प्रमाण है। खोज जारी है। आज भी एल डोराडो की कहानी प्रेरित करती है। यह एक ऐसा मिथक है जिसने सदियों से अनगिनत खोजकर्ताओं को आकर्षित किया है। सोने के एक वास्तविक शहर का विचार तो खत्म हो गया है, लेकिन इसकी खोज ने हमें कई प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों तक पहुंचाया है। लेकिन खोई हुई दुनिया और छिपे हुए खजानों की खोज जारी है। यह खोज केवल सोने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन कहानियों और रहस्यों को उजागर करने की भी है जो समय के साथ खो गए थे। पुरातत्वविद और इतिहासकार अभी भी मुइस्का की कहानी को जोड़ रहे हैं। वे प्राचीन मानचित्रों और दस्तावेजों का अध्ययन कर रहे हैं जो इस रहस्यमय संस्कृति के बारे में और जानकारी प्रदान कर सकते हैं। वे इस आकर्षक संस्कृति के बारे में और जानने की उम्मीद में प्राचीन स्थलों का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। प्राचीन स्थलों का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। ड्रोन और लिडार स्कैनिंग जैसी तकनीकों ने हमें उन क्षेत्रों तक पहुंचने में मदद की है जो पहले अज्ञात थे। एल डोराडो की खोज विकसित हुई है। यह अब केवल सोना खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि यह उन कहानियों और रहस्यों को उजागर करने की भी है जो समय के साथ खो गए थे। यह अब केवल सोना खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि अतीत को समझने, खोई हुई संस्कृतियों की सराहना करने
और अभी भी बने रहस्यों को उजागर करने के बारे में है। यह खोज हमें न केवल भौतिक खजानों तक पहुंचाती है, बल्कि हमें उन कहानियों और संस्कृतियों से भी जोड़ती है जो समय के साथ खो गई थी। यह एक यात्रा है जो हमें हमारे अतीत के करीब लाती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। मन का एल डोराडो। एल डोराडो अपने भौगोलिक मूल से आगे निकल गया है। यह एक प्रतीक बन गया है, धन की, रोमांच की, कुछ और की मानवीय इच्छा का रूपक। साहित्य, फिल्म और संगीत में एल डोराडो एक आवर्ती विषय है। यह अंतिम पुरस्कार का प्रतिनिधित्व करता है, जिस चीज के लिए हम प्रयास करते हैं, भले ही वह सिर्फ एक भ्रम ही क्यों न हो। यह एक याद दिलाता है कि कभी-कभी यात्रा मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, कि हमारे सपनों का पीछा करना उन्हें प्राप्त करने जितना ही फायदेमंद हो सकता है। सोने से परे। एल डोराडो का असली खजाना सोना नहीं, बल्कि वो सबक हो सकता है जो यह हमें सिखाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में मूल्यवान है। लालच के खतरों के बारे में, जो हमें यह दिखाता है कि कैसे सोने की खोज ने कई लोगों को अंधा कर दिया और उन्हें अपने नैतिक मूल्यों से दूर कर दिया। सांस्कृतिक समझ के महत्व के बारे में, जो हमें यह सिखाता है कि विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान और समझना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें एक दूसरे के करीब लाता है। और मिथकों की स्थायी शक्ति के बारे में, ये कहानियां हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या अनुभव किया था। एल डोराडो हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया में अभी भी रहस्य है, और ये रहस्य हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी सीमाओं से परे जाकर खोज करें। ऐसी जगह हैं जिनकी खोज की जानी बाकी है, और ये अनदेखी जगह हमें यह सिखाती हैं कि हमेशा कुछ नया खोजने के लिए है। कहानियां हैं जो सुनाई जानी बाकी हैं। ये कहानियां हमें हमारे इतिहास और संस्कृति के बारे में गहराई से समझने में मदद करती हैं। यह हमारी जिज्ञासा को अपनाने और कभी भी खोजना बंद न करने का आह्वान है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहें। यह एक याद दिलाता है कि असली धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि उन कहानियों और अनुभवों में है जो हम अपने जीवन में इकट्ठा करते हैं, बल्कि ज्ञान, अनुभव और रास्ते में हमारे द्वारा बनाए गए संबंधों में है। ये संबंध और अनुभव ही हमें सच्चा धन प्रदान करते हैं। सपना जिंदा है। एल डोराडो की कहानी हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने अनगिनत खोजकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है, उन्हें अज्ञात की खोज में प्रेरित किया है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे सदियों से बताया और दोहराया गया है। हर बार नई पीढ़ी के लिए इसे फिर से जीवंत किया गया है। यह कहानी केवल एक शहर की नहीं है, बल्कि एक सपने की है। हर पीढ़ी के साथ विकसित हो रहा है। यह एक ऐसा सपना है जो समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन कभी भी अपनी चमक नहीं खोता, और आने वाली सदियों तक ऐसा ही होता रहेगा। यह सपना हमें यह याद दिलाता है कि हमारे भीतर की खोज की भावना कभी नहीं मरती। सोने का शहर हमेशा के लिए मायावी बना रह सकता है, एक ऐसा स्थान जिसे हम कभी भी पूरी तरह से नहीं पा सकते। क्षितिज पर एक झिलमिलाता हुआ मृग तृष्णा। यह हमें यह सिखाता है कि कभी कभी यात्रा ही मंजिल होती है, लेकिन एल डोराडो का सपना, कुछ असाधारण की खोज, यह कुछ ऐसा है जो हमेशा हमारा हिस्सा रहेगा। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सपनों का पीछा करें। यह कुछ ऐसा है जो हमेशा हमारा हिस्सा रहेगा। यह हमें यह सिखाता है कि असली खजाना वह है जो हम अपने भीतर पाते हैं। यह एक याद दिलाता है कि रोमांच की भावना, ज्ञान की प्यास और कुछ और की संभावना में विश्वास, ये वे गुण हैं जो हमें मानव बनाते हैं। ज्ञान की प्यास और कुछ और की संभावना में विश्वास, ये असली खजाने हैं जिनकी तलाश करने लायक है। यह हमें यह सिखाता है कि असली खजाना वह है जो हम अपने भीतर पाते हैं। ये असली खजाने हैं जिनकी तलाश करने लायक है, और वो खजाने हैं जो कभी खो नहीं सकते। यह हमें यह सिखाता है कि असली खजाना वह है जो हम अपने भीतर पाते हैं, और वो खजाने हैं जो कभी खो नहीं सकते। यह हमें यह सिखाता है कि असली खजाना वह है जो हम अपने भीतर पाते हैं।